हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अगर हम बात करें हमारे इस वन शॉट वीडियो की, तो ये बेस्ड है लेजर के ऊपर। क्या होता है लेजर? लेजर यानी कि जो कि हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहला पार्ट जो हमने रिकॉर्डिंग में जर्नल का देख लिया है। दूसरे नंबर पर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सपोज करो आपने बहुत सारे जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आपने जर्नल में क्या देखा था कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते चले जाते हैं हम उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि भाई जर्नल में तो सर हमने परचेज किया, परचेज रिकॉर्ड कर लिया, सेल किया, सेल रिकॉर्ड कर लिया, फिर से परचेज किया, फिर से परचेज रिकॉर्ड कर लिया। बट अगर एक अकाउंटेंट को या जो हमारे बिजनेस के जो फाउंडर्स हैं, ओनर हैं, मैनेजमेंट को अगर जरूरत पड़ती है, उन्हें ये पता करना है कि टोटल कितना खरीदा है, टोटल कितना सेल किया है, टोटल कितना हमने परचेज रिटर्न किया है, टोटल कैश का बैलेंस कितना है, तो क्या वो जर्नल में एक एक चीज को टोटल करते फिरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो लेजर इस चीज का सॉल्यूशन है कि जो लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं उनको चाहिए कि बस पता चल जाए कि टोटल सेल कितने का है, टोटल परचेस कितने का है, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए। यानी ये कहां पर, ये किसके थ्रू पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल होगा लेजर के थ्रू। तो लेजर में हम देखने वाले हैं लेजर होता क्या है। तो इसकी मैं बात करूं तो एक लेजर एक बुक होती है जहां पर हर एक चीज का अकाउंट रखा जाता है। हर एक चीज का अकाउंट रखा जाना मतलब खाता रखा जाता है। जैसे बैंक में आपका भी खाता होगा और आपको एक पासबुक मिली होगी, तो वो खाता किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको। वो अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? हम कहते हैं ना हमने बैंक में अकाउंट खुला है, तो आपकी पासबुक में आपसे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन होंगे। आपने कब पैसा निकाला है, कब पैसा डाला है, कब इंटरेस्ट मिला है, कब इंटरेस्ट चार्ज किया है, कोई पेनल्टी वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से हम हर एक बिजनेसमैन जो होता है हर एक चीज का एक परमानेंट अकाउंट, या हम एक कह सकते हैं एक ऐसी जगह जहां पर उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको कहते हैं लेजर। तो लेजर क्या होता है? एक बुक होती है जिसमें सभी के अकाउंट्स को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड। कहां पर पोस्ट किए जाते हैं? लेजर में पोस्ट किए जाते हैं। पोस्टेड टू द रेलेवेंट अकाउंट। रेलेवेंट अकाउंट यानी उसका खुद का अपना घर। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक अ लेजर। ठीक है, सारे के सारे अकाउंट को हम क्या कहते हैं? लेजर्स कहते हैं। यानी लेजर क्या हो गया? एक बुक हो गई। लेजर एक बुक है जहां पर सारे अकाउंट्स को रखा जाता है, ताकि जब जरूरत पड़े हम वहां से पूरा डेटा उठा सकते हैं कि कितना खरीदा है, कितना बेचा है, वगैरह वगैरह। तो लेजर इज अ बुक। यहां पे आप देख सकते हैं क्या वर्ड यूज किया गया? लेजर इज अ बुक। एक बुक है इन विच वेरियस अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ठीक है, सो यहां पर मेंटेन किए जाते हैं, आर ओपन एंड ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड फ्रॉम दी जर्नल बुक। तो जर्नल से हम पोस्टिंग करना यहाँ पे सीखेंगे। तो ये चैप्टर मेनली बेस्ड होने वाला है जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है या क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो फीचर्स क्या होते हैं? लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड। मास्टर रिकॉर्ड यानी हर एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, हर एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड मास्टर रिकॉर्ड, जहां से हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। जर्नल के बाद, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था क्या? जर्नल देखा था। जर्नल के बाद अगर मैं बात करूं तो ये लेजर जो है क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? जो हमारी प्रोसेस है उसमें क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, हम सही चीज, हर चीज को अपने अपने घर पे नोट करेंगे। सो लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस, ऑल द अकाउंट इन ऑल द अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। फिर जो लेजर होगी इसी के ऊपर मैं बताने वाला हूं आपको ट्रायल बैलेंस कितना आसान हो जाता है। अगर मैं लेजर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ओनली 2 to 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही ट्रायल बैलेंस की अगर आपने लेजर अच्छे से समझ लिया, मैंने कहा था ना आपसे जर्नल अच्छे से कर लो, ट्रायल बैलेंस, लेजर, लेजर 5 मिनट में खत्म हो जाता है, ट्रायल बैलेंस 5 मिनट में खत्म हो जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली जर्नल अच्छे से आता है तो। तो अगर आपने जर्नल का वीडियो नहीं देखा है तो पहली प्रायोरिटी ये है कि आप जर्नल का वीडियो आई बटन पे प्रेस करके आप देख लें, वहां से आपको मिल जाएगा। और नहीं देखा तो पहली फुर्सत में पहले जर्नल देखो, ठीक है, जर्नल के बाद लेजर पे आना, क्योंकि जर्नल नहीं देखा तो लेजर नहीं समझ में आने वाला। So ledger account summarize the effect of transaction upon assets, liabilities, capital, income and expenditure. Utility क्या है? Provides the complete information. किसी भी चीज से related complete information चाहिए। हमारा कोई डेटर है, सपोज रोहन है, मोहन है, सोहन है, कोई हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, रामश्याम, घनश्याम है, तो उनसे रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा। So particular account, complete information relating to the particular account is available to the one place in the ledger. थोड़ी देर पहले मैंने जो बैंक का एग्जांपल दिया था, बैंक में आपका अकाउंट होता है, तो आपसे रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बैंक कहां पे रखता है? पासबुक में रखता है। पासबुक में उसे देखना है, पासबुक में वैसे उनके पास भी सॉफ्ट कॉपी मेंटेन होती है, बट अगर आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखनी है तो वो आपकी पासबुक में मिल जाएगी। कोई बोल सकता है ये पासबुक में ये चीज लिखी है मेरे से रिलेटेड नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आपसे रिलेटेड होती है।
इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इन लेजर एंड सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर द ईच इनकम, हर इनकम का, हर एक्सपेंसेस का एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। द अमाउंट ऑफ द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस इज नोन फ्रॉम द लेजर अकाउंट, यहां से पता चल जाएगा। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर वही चीज आ गई कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा वो किस पर बेस्ड होगा, लेजर के ऊपर बेस्ड होगा, यानी लेजर के ऊपर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्या बेस्ड होते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मेरा जो वीडियो आएगा वो आपके कमेंट के बेसिस पर आएगा। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर हमें लेजर के ऊपर वीडियो बनाइए, या सर हमें बीआरएस के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं भी लेजर लेकर आ रहा हूँ, इसके बाद हम कैश बुक और बीआरएस भी देखने वाले हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पर हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो ये सारी की सारी प्रोसेस है, यानी जर्नल के बाद आप लेजर बनाओगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब चीजें देखने वाले हैं, आगे देखेंगे। तो ये फॉर्मेट की बात करें तो लेजर का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन आपसे कई बार यहाँ पर कॉलम्स पूछ लिए जाते हैं। तो कितने कॉलम्स होते हैं, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड वो डेबिट होती है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। कितने कॉलम होते हैं डेबिट साइड, 1 2 3 4, टोटल 4 कॉलम डेबिट साइड के होते हैं, और यहाँ से जो राइट हैंड साइड होती है इक्वल कॉलम्स आपके राइट हैंड साइड होते हैं। तो टोटल कॉलम्स की बात करूं तो कितने कॉलम्स होते हैं, 8 कॉलम्स होते हैं इन अ लेजर। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड कितने कॉलम होते हैं या डेबिट साइड कितने कॉलम होते हैं, तो 4 क्रेडिट साइड, और टोटल कितने होते हैं, तो 8 कॉलम्स होते हैं। यहां पर डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर जो भी डिटेल आएगी जिसकी वजह से अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, दोनों साइड पर्टिकुलर मिल जाएगा। जेएफ यानी जर्नल फोलियो, अमाउंट यहाँ पे रुपीज में अमाउंट आ जाएगा आपकी जो भी करेंसी, और वही सेम अमाउंट, सेम कॉलम्स आपके यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जेएफ का मतलब क्या है, अब मैं इसका यूज आपको, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यहाँ पर यूज भी बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं तो जब मैंने जर्नल बनाया था, तो जर्नल में मैंने कौन सा कॉलम मैंने यहाँ पर ड्रॉ करवाया था आपसे, ये कुछ फॉर्मेट था आपका, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या था, LF लेजर फोलियो, एंड यहाँ पर अमाउंट डेबिट का और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट का। तो ये होता क्या है, यानी कि जर्नल जिस पेज पे किया जा रहा है, एग्जांपल के तौर पे 10 नंबर पेजेस पे आपका जर्नल किया जा रहा है, और इसका जो लेजर बन रहा है वो जिस पेज पे बनेगा, यानी यहां पर सपोज करिए आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश का अब लेजर हम जिस पेज पे बनाएंगे उस पेज का यहां पर हम लोग रेफरेंस डालेंगे। सपोज पेज नंबर 12 पर मैं कैश अकाउंट बनाने वाला हूं, पेज नंबर 12 पे क्या बना रहा वाला हूं, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का लेजर फोलियो मतलब उस बुक का वो पेज नंबर, वो फोलियो नंबर जहां पर आपने कैश अकाउंट बनाया है। तो यहां पर, और यहां पर जर्नल का, जैसे अगर मैं ये कैश अकाउंट बनाऊंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, सपोज थोड़ी देर के लिए समझ लेना, यहां पे पेज नंबर आ जाएगा 10, जो जिस पेज पर इसका जर्नल हो रहा है। तो अभी हम इनका यूज करने वाले हैं बहुत जल्दी। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बाद पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्रीज। अब यहां पर हम सीधी सी बात करें तो जो मैंने बोला आपसे 5 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी सिंपल एंट्री को हम यहां पे पोस्ट करके देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने यहां पर एक जो सबसे बेसिक एंट्री होती थी, बिजनेस स्टार्ट्स विथ कैश रुपीज 50,000, आपने 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। बोले 50,000 रुपए में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है, मार्केट में जाके देखो लोग तो क्या कहते हुए मिलेंगे, मैंने जीरो से शुरू किया, लेकिन इसने तो फिर भी 50,000 रुपए लगाए। तो 50,000 रुपए से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जर्नल की बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इसका जर्नल क्या होगा, आप सभी को पता है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने जो है वो 50,000 रुपीज यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब देखना जरा ध्यान से, और ये सपोज करो ये जर्नल आपका कौन से पेज नंबर पर हो रहा है, यहाँ पर आपका जो पेज नंबर है, जिस बुक में ये जर्नल हो रहा है उस पेज नंबर को हम कहेंगे, सपोज ये पेज नंबर है आपका 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेजर बनाता हूं तो सबसे पहले मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बनाया मैंने, हर एक चीज का अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट, सबसे पहले मुझे कैश अकाउंट मेंटेन करना है, तो कैश अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है। सबसे पहले तो लेजर का रूल क्या है, ये है डेबिट साइड, आप डेबिट साइड आ जाओ, कैश डेबिट हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखो आप, कैश डेबिट हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट किस चीज की वजह से, डेबिट किस चीज की वजह से, कैपिटल की वजह से। अमाउंट यहां पर आप लिखोगे कितना, 50,000 रुपीज। अब इसका यहां पर क्या लिखा हुआ है, जेएफ जर्नल फोलियो। तो भाई इसका जर्नल फोलियो का मतलब इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इस
इसका जर्नल कहां पर है, ओरिजिनल रिकॉर्ड कहां है, तो पेज नंबर 10 पर है। यहां पर हम क्या मेंशन कर देंगे, पेज नंबर 10। और यहां पर हमने सपोज करो ये कैश अकाउंट हमारे कौन से पेज पे बन रहा है, इसका पेज नंबर है 12। तो यहां पर क्या मेंटेन करेंगे हम, यहां पे लिखेंगे 12। ठीक है, तो ये होता है इसका यूज। यहां पर आता है लेजर का एड्रेस, जिस जगह पे लेजर बनाया जा रहा है, लेजर बुक में कौन से फोलियो नंबर पर आपने लेजर बनाया कैश का, पेज नंबर 12 पे। और जब आप पेज नंबर 12 में आओगे तो क्या लिखोगे, इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड कहां है, पेज नंबर 10 पर है। ठीक है, ये तो हो गया कैश अकाउंट में। अब हर चीज का लेजर बनाना होता है भाई, कैपिटल का भी तो घर डिसाइड करो कि कैपिटल को कहां मेंटेन करना है, तो कैपिटल यहां पर आ जाते हैं। अब हमारी एंट्री क्या हो रही थी, सिंपली एंट्री हो रही थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जरा थोड़ा सा, कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है क्रेडिट। कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, अभी हम सिंपल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, जिसको मैं जर्नल एंट्री में। अब तो यहां पर हम क्या बनाएंगे दोस्तों, यहां पर हम बनाने वाले हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है। ठीक है, तो कैपिटल क्या हो रहा है, यहां पर क्रेडिट हो रहा है। आ जाइए क्रेडिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बाय यूज करेंगे। क्रेडिट ड्यू टू, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कभी भी आप अपनी पर्सनल डायरी के ऊपर, आपने जब फ्रंट में उसके ऊपर अपना नाम लिखा है, तो क्या अंदर उसके बार बार आप नाम लिखते हो क्या, ये मेरी डायरी है, मेरी डायरी है, ऐसा कुछ नहीं ना। तो जिसका भी लेजर होगा उस लेजर में किसका नाम आएगा, लेजर के ऊपर जिसका नाम आ रहा है अंदर उसका नाम कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बस यही देखना है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू कैश, कितना 50,000 रुपीज। इसका भी पेज नंबर तो वही होगा, पेज नंबर 10। ठीक है, जर्नल फोलियो, इसका इससे रिलेटेड इसका ओरिजिनल जर्नल कहां पे, सपोज ये पेज नंबर फोलियो नंबर इसका कितना है 10, तो 10 हम यहां पर मेंशन कर देंगे। ये तो सिंपल एंट्री आपकी पोस्ट होगी, बस इतना ही होता है पोस्टिंग में। पोस्टिंग इज वेरी सिंपल, यही वो कॉन्सेप्ट है 5 मिनट का जिसकी मैं बात कर रहा था कि इतना ही होता है पोस्टिंग में। अब बस आपको एक चीज और समझनी है कि पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई भी कंपाउंड एंट्री ले लेते हैं, गुड्स परचेज कर लेते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹30,000 and credit ₹20,000 from X। ठीक है, हमने किससे गुड्स खरीदा है, हमने गुड्स परचेज किया है 30,000 का कैश में और 20,000 का क्रेडिट फ्रॉम एक्स। टोटल हमने 50,000 का एक्स से खरीदा, बट उसमें 30,000 कैश में खरीदा है। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी जर्नल एंट्री कौन बताएगा, जर्नल एंट्री जो बताएंगे उनके लिए मिलेगा अगला वीडियो बोनस में। तो पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम खरीद तो टोटल रहे। इसमें कैश में कितना खरीद रहा हूं मैं, टू कैश, कितना खरीद रहा हूं, कैश में खरीद रहा हूं 30,000। मेरे पास से कैश कितना जा रहा है 30,000, और मैं उधार कितना खरीद रहा हूं, उधार कितना खरीद रहा हूं एक्स से खरीद रहा हूं उधार 20,000 का। तो टोटल परचेज कितनी हो जाएगी मेरी, टोटल परचेज हो जाएगी 50,000 रुपीज की। ठीक है ना, टोटल परचेज कितना हो गया मेरा, 50,000 रुपीज का हो गया। अब आपको यहां पर लेजर बनाने हैं, जरा ध्यान से देखना है कि सबसे पहले मैं अगर सपोज करो, ये मैं कौन सा लेजर बना रहा हूं, मैं यहां पे लेजर बना रहा हूं परचेज अकाउंट में। कौन सा लेजर बना रहा हूं, परचेज अकाउंट। हर चीज का क्लासिफिकेशन करना है, हर चीज को लेजर में पोस्ट करना है। अब सबसे पहले परचेज को टारगेट कर रहे हो, तो परचेज क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है यहाँ पर डेबिट, ये होती है आपकी डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। डेबिट साइड आ जाओ, यहाँ पर अगर कोई भी डेट है, सपोज करो यहाँ पर हमने लिख लिया 20 अप्रैल को हम ये एंट्री कर रहे हैं, तो डेट वगैरह 20 अप्रैल हमने यहाँ पर पोस्ट किया, यहाँ पे लिखा मेंशन किया। इसके बाद ध्यान से देखो परचेज डेबिट हो रहा है। कंपाउंड एंट्री में क्या चीज देखनी है कि परचेज डेबिट हो रहा है, परचेज को टारगेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन परचेज किसी एक चीज की वजह से डेबिट नहीं हो रहा है, परचेज दो चीज की वजह से डेबिट हो रहा है। पहली चीज तो परचेज कैश की वजह से डेबिट हो रहा है, दूसरा परचेज डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, एक्स की वजह से। तो परचेज डेबिट ड्यू टू कैश 30 एंड ड्यू टू एक्स 20, ये आपने मेंशन कर लिया। सपोज इसका भी फोलियो नंबर जो है वो पेज नंबर 11 है, तो आपने यहां मेंशन कर दिया पेज नंबर 11। ठीक है सर, इसका हमने तो हमारे स्कूल में यूज ही नहीं सिखाया कि हमको इसको जब ये बोला जाता है बस बना देना। हाँ, तो वो बना देना यानी फॉर्मेलिटी जो आपसे करवाई गई है वो आप भी करना। आपको बस यहाँ पर मेंशन करने के लिए पेज नंबर वगैरह नहीं डालने को आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका यूज क्या होता है। तो ये आपने जर्नल फोलियो नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आपको यहाँ पर दो अकाउंट और बनाने पड़ेंगे, कैश और एक्स का। तो आ जाइए यहाँ पर हम दो अकाउंट और बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री में हम एक और अकाउंट कौन सा बना लेते हैं, कैश अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अगला कैश अकाउंट। एंट्री क्या थी, आपको एंट्री याद होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू एक्स। अब मैं यहां पर कैश का अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से देखिए कैश यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है।
कैश क्रेडिट हो रहा है, डेट कौन सी रहेगी जो वहां पर थी 20 अप्रैल 2025। तो हमने यहाँ पर 20 अप्रैल को हमने ये मेंशन कर लिया। यहां पर हमने देखा कैश क्रेडिट हो रहा है, आ जाओ क्रेडिट साइड जो भी लिखना है बाय लगाकर यूज करना है आपको। तो यहां पर क्या मेंशन कर दिया आपने, बाय परचेज। क्या लिखा आपने यहां पर, बाय परचेज। अब जरा ध्यान से देखना, अमाउंट कितना था, इसके सामने कितना था 50,000, इसके सामने कितना था परचेज के कैश के सामने 30 और इसके सामने कितना था 20। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश। कैश डेबिट क्रेडिट कितने से हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। बट यहां पर गलती से भी आप परचेज लिख रहे हो तो अमाउंट ये मत लिख देना, क्योंकि हम तो टारगेट तो कैश को ही कर रहे हैं। कैश यहां पर क्रेडिट हो रहा है कितने से 30 से, तो अमाउंट 30 आएगा। सर पिछली बार तो यहां पर अलग अलग आया था, क्योंकि परचेज दो चीजों की वजह से डेबिट हुआ था। यहां पर परचेज अकेला डेबिट जरूर हुआ था बट दो चीजों की वजह से, तो दोनों का अमाउंट लिखा। अगर आप इक्वल करके देखोगे तो कितने के बराबर हो रहा है, इसी अमाउंट के बराबर हो रहा है। वैसे यहां पर कैश कैश अकेला क्रेडिट हो रहा है, अकेला क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, और उसकी वजह परचेज है। अब वैसे ही एक अकाउंट और है, एक्स का अकाउंट है, तो इसके लिए भी आप एक एक्स का अकाउंट और बना सकते हो। यहां पर एक्स का अकाउंट और बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको जो है वो एक्स का अकाउंट और यहां पर बना देना है, ठीक है। ये लीजिए, एक्स क्या हो रहा है यहां पर, एक्स क्रेडिट हो रहा था। एक्स क्या हो रहा था, क्रेडिट। डेट सेम है 20 अप्रैल। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा था, परचेज की वजह से क्रेडिट हो रहा था। ये आपने लिख दिया परचेज। अमाउंट कितना आएगा 20, क्योंकि एक्स को टारगेट करना है। अगर आप यहां पर एक्स को देखेंगे तो एक्स कितने से क्रेडिट हो रहा है 20 से, उसकी वजह क्या है, वजह है परचेज। ये आपने कंपाउंड एंट्रीज को पोस्ट करना सीखा लेजर में। बहुत सिंपल है गाइस, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है ना, तो मैंने आपको बोला ना लेजर जो है वो 2-5 मिनट का, ये प्रैक्टिस करने के लिए टाइम बहुत लगता है क्योंकि हर एक चीज का अकाउंट बनाना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। अब आपको ओपनिंग एंट्रीज के बारे में पता ही होगा, ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, मैंने जनरल एंट्री में बताया था। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट ईयर के बैलेंस को जब हम करंट ईयर की बुक्स में लेकर आते हैं तो ओपनिंग एंट्री कहते हैं, जिसमें हम लोग जैसे सपोज करो हमारे पास डेटर था, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। हमारे पास सपोज करो दो ही एसेट्स हैं, डेटर्स, और हमारे पास दो ही लाइबिलिटी हैं, एक क्रेडिटर है और एक हमारे पास कैपिटल है। दो ही लाइबिलिटी है। डेटर हमारे पास 50,000 का है, कैश हमारे पास 4 लाख रुपए का है, ठीक है। कैपिटल हमारे पास सपोज करो 3,80,000 की है, और क्रेडिटर जो है वो 70,000 के है। हमें पैसा लौटाना ज्यादा है। आप देख सकते हो इक्वल आ रहा है दोनों का टोटल, बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं। इस साइड का भी 4.5 लाख और इस साइड का भी 4.5 लाख। अब इनका क्या करते हैं, आप जब भी लास्ट ईयर के बैलेंस करंट ईयर के बैलेंस में लेकर आते हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एसेट्स का टोटल किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होता है। बाकी नॉमिनल अकाउंट्स तो यहां रहेंगे ही नहीं, कभी भी आपको सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल मिलेगा। एसेट्स के सारे बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, और सारी की सारी जो लाइबिलिटी होती है वो कितने बैलेंस होते हैं उनके, कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। आप देख सकते हो डेटर और कैश यहां पर क्या है, डेबिट हो रहा है। तो यहां पर जब भी आप जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे आपने डेटर्स अकाउंट बनाया, डेटर्स का अकाउंट बनाया, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। जितने भी एसेट्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर कभी ये टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है, कभी बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है। अगर डेटर की जगह ये क्रेडिटर होता, क्या क्रेडिटर होता, ये क्रेडिटर होता। अगर क्या होता, ये क्रेडिटर्स अकाउंट होता या कैपिटल अकाउंट होता, तो ये कहां से स्टार्ट होता, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता, क्योंकि इसका बैलेंस ही कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा, जो भी इसका अमाउंट है वो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। सपोज क्रेडिटर का बैलेंस कितना है 70,000, ऐसे ही कैपिटल का बैलेंस भी यहां पर आ जाता, बाय बैलेंस बीडी। यहां पर क्या जो हमारा क्रेडिटर है उसकी जगह पे क्या आ जाता, कैपिटल आ जाता, और यहां पर कितना मेंशन कर देते, 3,80,000 मेंशन कर देते। फिलहाल में अभी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको हम जब करंट ईयर में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आते हैं तो उस बैलेंस को इस तरीके से फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी, ऑल एसेट्स के बैलेंस आ जाएंगे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बैलेंस स्टार्ट विद बाय बैलेंस बीडी, और जब ये एंड होते हैं तो टू बैलेंस सीडी पर एंड होते हैं, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। तो ये हमने देखा क्या, ओपनिंग एंट्रीज को हमने यहाँ पे देखा। मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेटर, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट्स बना रखे हैं ताकि आपका ये टाइम बच सके। तो यहाँ पर आपने जैसे सपोज करो 1 अप्रैल को ये होता है हर साल, तो टू बैलेंस बीडी, डेटर का बैलेंस क्या होगा, यहां पर आ जाएगा। हमारा डेटर कितने का था, 50,000 का था। एक क्रेडिटर का अकाउंट बना देते हैं या कैपिटल का बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट जब आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना, 3,80,000। इनका ये इफेक्ट आएगा। गलती से भी ये मत सोच लेना आप
कि सर यहां पर डेटर्स डेबिट हो रहा है ड्यू टू क्रेडिटर और कैपिटल, ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना। ये ओपनिंग एंट्री है, दिस इज अ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में आपको बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी पे फोकस करना है कि यहां पर एसेट्स है तो टू बैलेंस बीडी, और अगर लाइबिलिटी और कैपिटल है तो बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा। ये आपको खत्म कर दिया। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर की। यहां पर बैलेंसिंग ऑफ लेजर के लिए मैं यहां पर एक 2-3 ट्रांजेक्शंस लेता हूं कैश से रिलेटेड। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल। आपने एक एंट्री की कैश टू कैपिटल। गुड्स परचेज, एक हमने ये एंट्री कर ली, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो एंट्री क्या होती थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एंट्री ये होती थी। ठीक है, अगर आपने गुड्स सेल किया तो एंट्री क्या होती थी, गुड्स सेल करने की एंट्री। अगर कैश में सेल किया तो एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री करते थे। ठीक है, एक अगर आपने सपोज करो सैलरी पे की तो आप एंट्री क्या करते थे, सैलरी टू कैश। ये कुछ ऐसा है। अब हम बैलेंसिंग समझ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरी पहली एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट। आ जाओ डेबिट साइड। एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट एंट्री है मेरी, यहां पर कोई डेट भी मेंशन कर सकते हो इमेजिनरी, बट मैं यहां पे ट्रांजैक्शन ले लेता हूं। कैश डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है। अमाउंट कुछ भी लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख। दूसरे में कैश क्या हो रहा है, दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है। दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, किस चीज की वजह से, परचेज की वजह से। कैश क्या हो गया, क्रेडिट ड्यू टू परचेज। अमाउंट कुछ भी लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 50,000। ठीक है, यहां पर सेल्स क्या, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आ जाओ डेबिट साइड, किस चीज की वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है। आपने डेबिट में कोई भी अमाउंट लिख लिया एग्जांपल के तौर पे, चलो इसको कर देते हैं 60,000। कितना कर देते हैं, 60,000। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ पे सैलरी, यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किस चीज की वजह से क्रेडिट हो रहा है, सैलरी की वजह से। ये हम क्या, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सैलरी लिख ली कितनी, कुछ भी एग्जांपल के तौर पे 10,000। ठीक है, अब इस तरीके से आपने ये पोस्टिंग कर ली, लेजर पोस्टिंग, जिसको हम जर्नल से लेजर में पोस्ट कर लिया। बैलेंस कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले आपको क्या करना था, दोनों साइड का टोटल करना होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टोटल लगा रहा हूँ, डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 5,60,000, 5,60,000। क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 60,000। अब 60,000 टोटल करने के बाद आपने देखा कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो डेबिट साइड का टोटल हमने यहाँ पे लगा दिया 5,60,000। अब डेबिट में से हमने क्रेडिट साइड के टोटल को, इन दोनों के टोटल को माइनस किया, तो कितना बैलेंस बच रहा है, 5,000। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी है उसकी वजह से दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। चौथा ट्रांजेक्शन था ये लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो ये 30th अप्रैल है, तो 30th अप्रैल को हमने इसको बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आ रहा है, 5 लाख रुपए यहां पर हमने मेंशन कर दिया। इसको कैरी डाउन क्यों बोलते हैं, जब हम अगले महीने इस बैलेंस को लेकर जाएंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ओपनिंग एंट्री में बताया था, जब ये ट्रांजैक्शन अगले महीने मई के मंथ में जाएगा तो ये ओपनिंग एंट्री बन जाएगा। यानी ये अमाउंट 5 लाख रुपए कहां पर आ जाएगा, अगले महीने, अगला महीना यानी कि 1 मई 2025 को ये यहां पर किस नाम से आएगा, टू बैलेंस बीडी। यहां पे लिखा है सीडी, सीडी का मतलब कैरी डाउन, इसको अगले महीने ले जाओ या अगले साल ले जाओ। और इसका ब्रॉड डाउन का मतलब क्या है, ऊपर से खींच के नीचे लाओ भाई इसको, कितना, 5 लाख रुपए। और यहां से फिर अगले महीने के ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे इसी में रिकॉर्ड होना। तो ये था क्लासिफिकेशन के अंदर लेजर, लेजर के अंदर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया, जिस साइड शॉर्ट पड़ रहा होता है वहां पर बैलेंस लिख लेते हैं, और टोटल करने के बाद, दोनों साइड का टोटल करने के बाद अगले महीने वही सेम बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये लेजर का मेनली कॉन्सेप्ट था। अब लेजर और जर्नल के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो जर्नल जो है वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, प्राइमरी ओरिजिनल रिकॉर्ड है, जबकि लेजर उसका क्लासिफिकेशन है। अगर फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए तो पहले जर्नल आएगा फिर लेजर आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको लेजर आता है, 12th में जब ऐसी बातें करते हैं ना, सर हमको लेजर आता है जर्नल नहीं आता, तो मैं वही बोलता हूँ कि आप जर्नल की क्लास में एब्सेंट है, दैट्स व्हाई आपको जो है जर्नल नहीं आता, लेजर आता है। तो जर्नल नेचर ऑफ बुक की बात करें, इट्स अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री, इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। यहां पर फाइनली जो हमारे लेजर्स जो बैलेंस होते हैं, जो फाइनल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिस फॉर प्रिपरेशन की बात करें तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं हमारे, कैश मेमो वगैरह होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, वाउचर होते हैं, उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री होती है। और लेजर में पोस्टिंग किसके बेसिस पे होती है, जर्नल के बेसिस पे होती है। यानी हम कह सकते हैं ना कि जर्नल डिपेंड किस पर है, वाउचर्स पर, सोर्स डॉक्यूमेंट पर, जबकि लेजर डिपेंड है जर्नल के ऊपर। ठीक है, स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इन द फर्स्ट स्टेज होती है, जबकि लेजर इन द सेकंड स्टेज होती है। ये फाइनल नहीं है, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाओगे, तो ये सेकंड स्टेज होती है लेजर के। लेजर जो है वो, ओके एक सेकंड,
ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा इसे बनाने का? इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस इन अ लॉजिकल, ऑल है यहां पर, ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर, जबकि इट इज प्रिपेयर टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ द वेरियस ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग द पर्टिकुलर अकाउंट्स। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर अकाउंट को जो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं उनके नेट इफेक्ट निकालना, टोटल कैश का बैलेंस कितना है, टोटल सेल्स कितना किया। अगर आपसे कोई पूछे टोटल सेल कितनी है तो जर्नल देख के बताओगे क्या? बिल्कुल नहीं बताओगे। आप क्या देखोगे, पूछोगे भैया इसका लेजर कहां है। ठीक है, मुझे लेजर से इजीली पता चल जाएगा सेल्स का बैलेंस कितना है, सेल्स कितनी की है आपने, सेल्स रिटर्न कितनी है, परचेज कितना है, परचेज रिटर्न कितना है। ठीक है, मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है, कैपिटल कितनी है, सब कुछ आपको कहां से पता चलेगा? कहीं ना कहीं लेजर से। तो लेजर का अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे आपके स्कूल में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्कूल में किस क्लास में कितने बच्चे हैं ये किससे पता चलता है? क्लास का रजिस्टर देखोगे ना, क्लासिफिकेशन उसी में होगा। आपके कॉमर्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, बायोलॉजी में कितने हैं, सब पता चल जाएगा। किस सेक्शन में कितने बच्चे हैं, क्लास का रजिस्टर देख के पता चलेगा। टोटल बच्चे कितने, वो तो आपको ना टोटल उनका एक्सेल या टोटल करके जो भी है आप निकालोगे या रिकॉर्ड करोगे कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं, वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा है। और कुछ किस क्लास में कितने बच्चे हैं ये हमारा क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक लिया है, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, खासकर मैं बात बताऊं, लेजर का कॉन्सेप्ट 5 मिनट का है, लेकिन अगर लेजर के किसी 2-4 जर्नल के क्वेश्चंस को करने का आपसे बोल दिया जाए तो मे बी आपको जो है ना घंटों लग जाएंगे, क्योंकि ये जो मैनुअल काम होता है ये क्लैरिकल काम है। मैंने कॉन्सेप्ट तो 2 मिनट का है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब इसको रिकॉर्ड करने की बात आएगी ना तो बहुत लंबा काम होता है। आपको जब प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है तो आपसे बोला जाता है 30 ट्रांजेक्शन लेना, उनकी जर्नल बनाना, उनका लेजर बनाना, उनका ट्रायल बैलेंस बनाना और उसी को फिर फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करना। तो सबसे इसमें डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है? लेजर। क्योंकि जर्नल तो 30 ट्रांजिशन की हो सकता है, 30 जर्नल एंट्रीज होंगी, लेकिन जब बात आती है उसके लेजर की तो बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, मे बी 40-50 प्लस अकाउंट्स बन जाएंगे। फिर उनको आप ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे तो ट्रायल बैलेंस भी जल्दी बन जाएगा, फाइनल अकाउंट भी जल्दी बन जाएगा। सबसे ज्यादा काम, बोरिंग काम क्या होता है? लेजर का काम होता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सस्ता सुंदर ट्रेडर, जैसा कि हमारा ट्रेडर का नाम कंटिन्यू है, लेजेसी कंटिन्यू, फॉर द ईयर ended 31st March 2025, prepare the Royal Traders account in the ledger of सस्ता सुंदर ट्रेडर। रॉयल ट्रेडर का अकाउंट बनाना है, किसका अकाउंट बनाना है? रॉयल बंदे का अकाउंट बनाना है आपने, रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट बनाना है हमारी बुक में। अब हमने ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है 50,000 रुपए। अब पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? आगे के ट्रांजेक्शन से पता चल जाएगा। क्रेडिट सेल्स टू रॉयल, अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा कस्टमर है, कस्टमर डेटर की कैटेगरी में आते हैं। कैश रिसीव हुआ उससे, रॉयल ट्रेडर से 60,000, चेक रिसीव हुआ फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स 20,000, क्लियर्ड ऑन द सेम डे, एंड डिस्काउंट अलाउड टू रॉयल ट्रेडर्स 50,000। तो यहां पर हमने देखा, सबसे पहले हम यहां पर रॉयल ट्रेडर्स का अकाउंट बनाने से पहले यहां पर हम जर्नल बना लेते हैं। ठीक है, तो जर्नल बना लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। ये आपने यहां पर, मैंने यहां पर एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये लीजिए। और अब मैं यहाँ पर आपको जनरल फोलियो और इनका भी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन, आपके हर लेजर के सवालों का जवाब, यहाँ पर डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या आएगा? जर्नल के फॉर्मेट में लेजर का एड्रेस, लेजर फोलियो। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट इन रुपीज, और ये कहीं ना कहीं डेबिट अमाउंट होता है, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, इन रुपीज। यहां पर क्या लिखेंगे? जर्नल। सबसे पहले जर्नल करके लेजर करना बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपने जर्नल करके लेजर कर लिया तो समझो आपका कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखता हूं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था? 1 अप्रैल 24 को ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आएंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो अभी फिलहाल में इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लास्ट ईयर का बैलेंस है। फिर आता है क्रेडिट सेल्स टू रॉयल ट्रेडर्स 80,000। मैंने रॉयल ट्रेडर्स को सेल की 80,000 की, तो रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 80,000, और ये हमने क्रेडिट सेल किया है तो सेल को क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे 80,000 रुपीज, मैंने ये मेंशन कर दिया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? दूसरा ट्रांजेक्शन है क्रेडिट कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स 60,000। 60,000 का रॉयल ट्रेडर से कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है ये पैसा? रॉयल ट्रेडर्स, टू रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000 का अमाउंट है, मैंने 60,000 यहां पर मेंशन कर लिया। फिर हम बात करते हैं
चेक रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स 20,000 क्लियर्ड ऑन सेम डे, यानी सेम डे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में आपके पैसा आएगा, सेम डे डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉयल ट्रेडर्स, टू रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट, कितना 20,000, ये आपका 20,000 आपने रिकॉर्ड कर लिया यहां पर, ये भी एंट्री हो गई। लास्ट एंट्री क्या है, ध्यान से देखिए, डिस्काउंट अलाउड टू रॉयल ट्रेडर्स 5,000, हमने डिस्काउंट दिया उसको, भाई डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, हमारे लिए लॉस है, तो ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट, और रिसीवर कौन है, डिस्काउंट कौन रिसीव कर रहा है, रॉयल ट्रेडर्स, कितने का डिस्काउंट ले रहा है, 5,000 का, तो मैंने यहां पर एंट्री क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रॉयल ट्रेडर्स। यहां पर आपने सारी जनरल एंट्री कर ली है, डेट और थोड़ा सा देख लेते हैं और मेंशन कर देते हैं यहां पर डेट कौन कौन सा है, 1, 10, 10, 15, 20, 30, 10, 15, 20, 30, ठीक है, ये सब अप्रैल की एंट्रीज हैं, तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब हमको इसका लेजर बनाना है, तो देखिएगा जरा, सपोज करिए ये जर्नल एंट्री मैंने की है, इसका फोलियो नंबर है 101, ठीक है, 101 पर, और मैं इसका रॉयल ट्रेडर्स का जो लेजर बना रहा हूं, सपोज करिए अभी यहां पर मुझे किसका अकाउंट बनाना है, रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है, ये डेटर भी है, डेटर तो है ही वो हमारा, बट हम यहां पर क्या बनाएंगे, रॉयल ट्रेडर्स का अकाउंट बनाने वाले, ठीक है। और अब इसका सपोज करिए इसका जो फोलियो नंबर है, इसका लेजर फोलियो नंबर हम रख लेते हैं पेज नंबर 55, ठीक है, रॉयल ट्रेडर्स पेज नंबर 55 पे, तो यहां पे जहां जहां रॉयल ट्रेडर्स का नाम आया है, फिलहाल तो वहां 55 मेंशन कर दीजिए, जहां जहां आया है आपको, अगर इसका लेजर देखना, ये मैंने 55 मेंशन कर दिया। अब हम लेजर पे आ जाते हैं, सबसे पहले रॉयल ट्रेडर्स का बैलेंस लिख लेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना था, आप यहां पे देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपए था, तो रॉयल ट्रेडर्स का बैलेंस कितना है, ये हमारा एसेट होगा 1 अप्रैल 24 टू बैलेंस बीडी, जो मैंने बताया ओपनिंग बैलेंस आपने यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब पहला हमारा ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड, 10 अप्रैल को रॉयल ट्रेडर्स डेबिट हो रहा है 80,000 से, और वजह क्या है उसकी, सेल्स उसकी वजह है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे यहां पर, टू सेल्स अकाउंट, डेट कौन सी होगी, 10 अप्रैल, सेल्स हमने उसको कितने का सेल किया, 80,000 का। फिर अगली डेट पर क्या हो रहा है, अब यहां पर देखो हमने को सिर्फ रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट बनाना है, तो रॉयल ट्रेडर्स को हमने टारगेट किया, अगले क्वेश्चन में हमारे पास रॉयल ट्रेडर्स क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है, कैश, और डेट कौन सी है, 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को रॉयल ट्रेडर्स क्रेडिट हो रहा है, किस चीज की वजह से, कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो ये लिख लिया मैंने कैश 60,000। फिर अगेन रॉयल ट्रेडर्स जो है वो 20 अप्रैल को फिर से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है, बैंक, वजह क्या है, बैंक 20,000, ठीक है। अब जहां पर भी जेएफ लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख लोगे आप, 101, 101, ठीक है, इसकी ओरिजिनल एंट्री कहां मिल जा रही है आपको, 101, 101, ये देखो आप पेज नंबर, हमने यहां पर क्या, जनरल का पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 101, और लास्ट एंट्री और देख लीजिए, रॉयल ट्रेडर्स क्रेडिट हो रहा है किस चीज की वजह से, डिस्काउंट की वजह से, तो रॉयल ट्रेडर्स को क्रेडिट कर देंगे किस चीज की वजह से, बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, कितने का डिस्काउंट अलाउड किया हमने, 5,000 का, इसकी भी जर्नल अगर आपको देखनी, ओरिजिनल जर्नल कहां मिल जाएगी, पेज नंबर 101 पे, ठीक है। अब आपको बैलेंसिंग करना है, तो अनदर कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग, टोटल इस साइड का टोटल कर लेते हैं, साफ समझ में आ रहा है, इस साइड का टोटल ज्यादा है, 1,30,000 इस साइड का टोटल हो रहा है, और इस साइड का टोटल कितना हो रहा है, 80 एंड 85, ठीक है, तो आपका 45,000 रुपीज का बैलेंस बच जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, और ये डेट कौन सी होगी, अगर ये नहीं होती तब भी हम यहाँ पर 30 अप्रैल, बैलेंस हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ को करते हैं। अच्छा, ये बैलेंस किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, इस साइड का टोटल किया 130, इस साइड का टोटल किया तो कितना आया 85,000, 85,000 को 1,30,000 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 45,000, दैट्स योर बैलेंस, इसको यहां पर लिख दोगे, और इसके बाद इस साइड का टोटल भी आपका कितना हो जाएगा 1,30,000। अब जब हम अगले महीने लेकर जाएंगे इस बैलेंस को, तो 1 मई 24 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, जैसे ये यहाँ पर 50,000 का बैलेंस बच रहा था, वैसे ही यहाँ पर कितने का बैलेंस बच जाएगा 45,000 का, और यहां से जो भी रॉयल ट्रेडर्स के साथ डीलिंग्स होंगी वो यहां पर हम फिर से कंटिन्यू कर देंगे। तो इतना ही था हमारे लेजर नाम के इस चैप्टर में, ठीक है। यहां पर कॉमन मिस्टेक की मैं बात करूं तो ये आपने लेजर बहुत अच्छे से समझ लिया, फिर भी कुछ कॉमन मिस्टेक जो लेजर में अक्सर बच्चे करते हैं, पहला तो है रॉन्ग पोस्टिंग, आपने गलत साइड पोस्ट कर दी, रॉयल ट्रेडर डेबिट हो रहा है बट आपने
डेबिट की जगह क्रेडिट में एंट्री कर दी। दूसरा, इनकरेक्ट बैलेंसिंग। अभी जो मैंने यहाँ पर 45,000 का बैलेंस निकाला है वो हो सकता है मे बी 35, 55 बच्चा बैलेंस निकाल देता है। और मिक्सिंग पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, कई बार ऐसा लिखा होता है कि सैलरी पेड टू मोहन। अगर आपने मोहन को सैलरी पे की तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश, आपने एंट्री कर दी मोहन टू कैश और उसका फिर लेजर भी बना दिया। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है, जो 3 कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे मैंने देखा है कि एग्जाम्स में करते हैं। तो आपको ये कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। और बाकी इसी के साथ हमारा ये लेजर का एक छोटा सा वन शॉट वीडियो, जिसको मैंने काफी हद तक समरी कर दिया, आपको लेजर यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लेजर बनता कैसे है। लेजर 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं आपसे बोलूंगा, लेकिन अगर इसे बनाने बैठो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपको जनरल समझ में आता है तो लेजर 2 मिनट में समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट। बाकी करने के लिए आप 2-4 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो हमारा अनदर वन शॉट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वो होगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर, जो कि लेजर के ऊपर बेस्ड होता है। और वो भी बहुत हद तक हमारा 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा, जिसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप यहां तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।